के बाद स्वागत है आप सभी का केबीसी न्यूज में। कल एनएफ रेलवे के महाप्रबंधक रंजीत सिंह विर्दी ने कटिहार रेलवे स्टेशन पर सौंदर्यीकरण के कई महत्वपूर्ण केंद्रों का उद्घाटन किया, जिससे कटिहार रेलवे स्टेशन अब बेहद ही खूबसूरत नजर आ रहा है। श्री विर्दी ने गौशाला स्थित 109 एकड़ जमीन पर 59 लाख की लागत से बनने वाले इको पार्क का भी शिलान्यास किया। इसके पूर्व महाप्रबंधक ने रेलवे अधिकारियों के साथ एक समीक्षात्मक बैठक की। बैठक के उपरांत कटिहार के विभिन्न संगठनों, सामाजिक एवं व्यवसायिक संस्थानों के साथ साथ सांसद, विधायकों और विधान पार्षदों ने भी महाप्रबंधक से मिलकर उन्हें अपनी मांगों के ज्ञापन सौंपे। रेलवे द्वारा बनाए जाने वाली इको पार्क के विरोध में लोजपा ने आंदोलन करने की घोषणा की है। इस मंतव्य की जानकारी लोजपा के राष्ट्रीय महासचिव अशफाक करीम ने 19 जनवरी को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आयोजित कर दी। एनएफ रेलवे के महाप्रबंधक जीएस विर्दी का कटिहार रेल मंडल का निरीक्षण कई मायनों में महत्वपूर्ण रहा। जीएम का निरीक्षण के दौरान कटिहार रेल मंडल को इस नए साल में कई सौगात मिले तो कई मामलों में विरोध का भी सामना करना पड़ा। जीएम ने कटिहार रेल मंडल के मालदा समेत अन्य स्टेशनों का निरीक्षण करने के बाद कटिहार में कई योजनाओं को लोगों के लिए समर्पित किया। कटिहार रेलवे स्टेशन पहुंचने पर जीएम का कटिहार रेल मंडल के प्रबंधक अरुण कुमार शर्मा के अलावा वरीय पदाधिकारियों ने स्वागत किया। जीएम ने सबसे पहले कटिहार रेलवे स्टेशन पर बने वीआईपी लॉन्च का लोकार्पण किया। इसके बाद स्टेशन के सौंदर्यीकरण के लिए न्यू मॉडल स्टेशन बिल्डिंग के सामने लगाए डीजल रेल इंजन को लोगों के दर्शनार्थ खोला। इसके बाद जीएम ने कटिहार मंडल रेल कार्यालय पहुंचकर विभागीय पदाधिकारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक की। जीएम ने विभागीय पदाधिकारियों से योजनाओं की प्रगति की अद्यतन जानकारी ली। इसी बीच जीएम रेलवे कर्मचारियों के प्रतिनिधियों से भी मिले और उनकी समस्याओं के बारे में भी जानकारी हासिल की। इस दौरान बिहार दैनिक यात्री संघ की ओर से सचिव मदन लाल मंडल ने मांगों से संबंधित ज्ञापन, एनएफ रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन की ओर से भी 15 सूत्री मांगों का ज्ञापन जीएम को दिया गया, जिसमें हमारी मुख्य मांगे थी कटिहार मंडल अस्पताल में गायनोकोलॉजिस्ट की अविलंब पदस्थापना हो। इसके अलावे रेल कर्मचारी, खास करके सेफ्टी कैटेगरी के जो रेल कर्मचारी भाई लोग हैं, वाणिज्य कर्मचारी के लिए जो भाई लोग हैं जो रात दिन ड्यूटी करते हैं, इसके अलावा सारे रेल कर्मचारी जिसका कि टी और ओटी बंद है उसका अविलंब भुगतान किया जाए। रनिंग कर्मचारी का समय पर रेस्ट नहीं मिलता है, समय पर पीआर नहीं मिलता है, उनको छुट्टी नहीं मिलती है, उनको समय पर पीआर दिया जाए, छुट्टी दिया जाए। सांसद निखिल कुमार चौधरी और कटिहार विधायक तारकिशोर प्रसाद ने जीएम से मिलकर अपनी बातों को रखा। विधान पार्षद अशोक अग्रवाल ने भी मांगों का ज्ञापन दिया। इसके अलावा बिहार प्रदेश तृणमूल कांग्रेस, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे कर्मचारी संघ, एनएफ रेलवे ओबीसी एम्प्लॉयज एसोसिएशन, अखिल भारतीय रेलवे सुरक्षा बल संघ, एनएफ रेलवे मजदूर यूनियन के शिष्टमंडल ने अपनी मांगों से संबंधित अलग अलग मांग पत्र सौंपा। हाँ, ये सबसे जो डिमांड्स हैं जनरली ये है कि गाड़ियों की स्टॉपेजेस के बारे में जी, तो कुछ तो हम खुद ही देख सकते हैं। जैसे जो गाड़ियाँ एनएफ रेलवे के अंदर ही अंदर चलती हैं, जहाँ उनके स्टॉपेजेस हम बढ़ा सकते हैं जी, कमर्शियल जस्टिफिकेशन देखते हुए उनकी स्टॉपेजेस हम दे सकते हैं। दूसरी बात जो है वो लेवल क्रॉसिंग्स की है या संपार फाटक की है, तो वहाँ पे भी रेलवे की पॉलिसी है कि हर एक अनमैन्ड लेवल क्रॉसिंग को हम बैन कर देंगे, या जहाँ पर लो हाइट सबवे या आरयूबी बना सकते हैं वो आरयूबी बनाएंगे। तो जहाँ जहाँ पब्लिक की डिमांड थी वहाँ पे हमने इंस्पेक्शन के दौरान देखा कि हमने वहाँ क्या सुविधा
दे सकते हैं, लेवल क्रॉसिंग बना सकते हैं या RUB बना सकते हैं, वो निर्णय लिया है देखते हुए। फिर प्लेटफॉर्म शेल्टर्स की बहुत डिमांड है, क्योंकि बारिश में ऊपर अगर शेल्टर नहीं है तो लोग गाड़ी पकड़ने में नहीं जाते हैं। कहाँ एक्सटेंड करने हैं प्लेटफॉर्म शेल्टर, कहाँ प्लेटफॉर्म की लेंथ बढ़ानी है, ये सब चीज़ों के बारे में। रेलवे इज नॉट अ पब्लिक पार्क जी, हम लोगों को रेलवे पार्क नहीं होगा, व्हाई नॉट, बट विद द रेलवे परमिशन। ऐसा नहीं, इट इज नॉट दैट हम इट विल बैंड फॉर द पब्लिक, ऐसा तो नहीं है, बट इट विल बी विद द रेलवे परमिशन। पहली बात तो ये है कि जमीन एटलीस्ट सुरक्षित तो रहेगी, पहली बात। इसमें को पार्क है, बेसिकली पार्क है जी। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद जीएम अपने काफिले के साथ गौशाला स्थित रेलवे की खाली पड़ी 109 एकड़ जमीन पर पार्क का शिलान्यास करने पहुंचे। यहां पहले से ही पार्क का विरोध कर रहे कोसी बिदारी मोर्चा के कार्यकर्ताओं के विरोध का सामना करना पड़ा। कार्यकर्ताओं के विरोध को देखते हुए रेलवे पुलिस को हल्के बल का प्रयोग करना पड़ा। इसमें कई लोगों को हल्की चोटें भी आई। इस घटना के विरोध में शनिवार को कार्यकर्ताओं ने DRM कार्यालय का घेराव का निर्णय लिया है। अगर वो जमीन जब तक खाली नहीं रहेगी तब तक कोई भी सरकार, कोई भी रेल मंत्री उस पर कल उद्योग नहीं लगा सकेगा। और ये सपने थे माधवराव सिंधिया जी के, आज वो नहीं है दुनिया में। उनके सपनों को हमारा कर्तव्य होता है, रेलवे प्रशासन का ये कर्तव्य होता है कि उनके रहे हुए रेल मंत्री के सपनों को साकार करना चाहिए, न कि उनके सपनों को तोड़ना चाहिए। कम से कम ऐसे आदमी जो दुनिया से चले जाते हैं उनके नाम पर बड़ी बड़ी चीज़ें बनाई जाती हैं, यादगार बनाया जाता है। और इतने नेक सीरत साफ़ सुथरे इंसान माधवराव सिंधिया थे, एक ईमानदार व्यक्ति थे। उनके नाम पर उसको बनना चाहिए ताकि लोगों के काम आए, इंडस्ट्री बने, प्लान रुके। आज कैमरामैन सुमित के साथ रवि झा की रिपोर्ट KBC न्यूज के लिए।